हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी की श्रृंखला में आज अपना चौथा टेस्ट है। हम टॉपिक वाइज सारे टेस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, और यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक अपना हो चुका है टेस्ट सीरीज के अंदर। आज हम दूसरे टॉपिक यानी वैदिक संस्कृति के विषय में बात करेंगे। इस टेस्ट के अंदर जो कुल प्रश्न है उन प्रश्नों की संख्या है 25, और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रीट एसएसटी का जो पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो कोर्स पूरा नहीं किया है तो आई बटन पर जो है प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर के आप उस कोर्स को भी पूरा कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट के अंदर रीट एसएसटी के सारे टॉपिक के सारे यूनिट के बिल्कुल टॉपिक वाइज कंटिन्यूस आपको क्लासेज अवेलेबल हैं, वहां से आप जाकर के उनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। यानी 4 ऑप्शन अपने पास में है और उनमें से बताना है कि कौन सा जो साहित्य है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा है आरण्यक, तीसरा है उपनिषद और चौथा है भागवत गीता। इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है भागवत गीता। भागवत गीता को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है। ये जो 3 हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है, ये वैदिक साहित्य का ही भाग माना जाता है। वेदों के बाद में इनको लिखा गया था अलग अलग उद्देश्यों से, इसीलिए इनको वैदिक साहित्य का हिस्सा माना जाता है। लेकिन भगवत गीता को जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो वेद शब्द है वो विद शब्द से बना हुआ है, और इस विद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, या फिर हम इसे कहते हैं जानना। ज्ञान या जानना के रूप में हम इसे लेकर के चलते हैं। और 4 वेद हैं, 4 वेदों को तो अपने जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में 4 वेदों की बात अपनी करते हैं। यहाँ एक और बात है कि इन वेदों का संकलन करने वाला कौन था। आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों का संकलन किसने किया था, तो वो थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा जो है वेदों का संकलन किया गया था दोस्तों। और वेदों के अंदर सबसे पहले देखिएगा वेदांग के रूप में यानी वैदिक साहित्य के भाग के रूप में ब्राह्मण को लिखा गया। ब्राह्मणों के बाद में देखिएगा आरण्यक लिखे गए और फिर उपनिषदों की रचना की गई थी दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि 4 आश्रम, जिन 4 आश्रम व्यवस्था का अपने उल्लेख किया करते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम आता है, और गृहस्थ आश्रम के बाद में देखिएगा वानप्रस्थ आश्रम आता है, और अंतिम आश्रम जो हुआ करता है संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का जो उल्लेख है वो किस उपनिषद में किया गया है। तो ये 4 उपनिषद हैं हमारे सामने, एक मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद और जाबाली उपनिषद। इनमें से किसके अंदर जो है इन 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जाबाली उपनिषद। जाबाली उपनिषद के अंदर हमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मुंडकोपनिषद में हमें किसका उल्लेख मिलता है, जो हमारा वाक्य रह गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है वो हमें मुंडकोपनिषद में मिलता है दोस्तों। इसके अलावा छांदोग्योपनिषद जो है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है उनका उल्लेख भी सर्वप्रथम हमें इसी में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख हमें इसी में प्राप्त होता है दोस्तों। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये हमारा सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। ये उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिएगा ओम जो हमारा शब्द रह गया उसका भी हमें इसी में उल्लेख मिलता है, और पुनर्जन्म का भी सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें इसी में मिलता है। तो क्या कहा हमने, सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है, मुंडकोपनिषद में। छांदोग्योपनिषद में किसका उल्लेख होता है, श्री कृष्ण का देवकी पुत्र जो कृष्ण थे उनका सर्वप्रथम उल्लेख हमें छांदोग्योपनिषद में प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा उपनिषद अगर आपसे पूछा जाए तो वो बृहदारण्यक उपनिषद है, और इसी के अंदर जो है ओम शब्द
और पुनर्जन्म की जो है सबसे पहली व्याख्या की गई है। ये शब्द इसमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है। ये 4 वेद हमारे सामने हैं और हमें बताना है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो यहाँ सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद को माना जाता है। कौन सा वेद है सबसे प्राचीन? ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें निम्न में से असत्य कथन का हमें चयन करना है। 4 फैक्ट हैं जिसमें से बताना है कि असत्य कौन सा है। तो इसमें जो पहला फैक्ट है कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। दूसरा है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की ही देन मानी जाती है। तीसरा है रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। और चौथा जो है हमारा भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका जो सही आंसर है वो है कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ये तथ्य गलत है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ह्रास नहीं हुआ था। ये बात सही है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो है वो वैदिक संस्कृति के दिन है। ये भी सही है कि रामायण महाभारत की अपेक्षा छोटा ग्रंथ है, लघु ग्रंथ है। और भारतीय समाज में आज भी बड़े बुजुर्गों का परिवार का जो है मुखिया माना जाता है दोस्तों। उनको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। उसके बाद में हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये 16 जनपद हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास में? 1 नंबर है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है दिव्यावदान, तीसरा आता है ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास में है सूत्र पिटक। हमें बताना है कि किसके अंदर जो है वो 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अंदर जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये जो थे महात्मा बुद्ध के समय उपस्थित थे। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ये भी हुआ करते थे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा हमारा प्रश्न है कि सूरसेन जनपद की राजधानी थी। यहाँ कुछ राजधानियां हैं जिसमें से आपको बताना है कि सूरसेन जो जनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी। तो पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा वृंदावन, तीसरा इंद्रप्रस्थ और चौथा है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है मथुरा। मथुरा जो है सूरसेन जनपद की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु की राजधानी थी, कुरु की। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का पुराना नाम क्या था? सुवास्तु था, कुबा था या परुष्णी था या दर्शद्योति था? तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है परुष्णी। परुष्णी जो है रावी नदी का पुराना नाम हुआ करता था। सुवास्तु जो है वो स्वात का पुराना नाम है। कुबा जो है वो काबुल का। दृश्यद्युति को अपने चौतांग भी कहते थे। आजकल कुछ जगह इसको सरस्वती के रूप में भी जानते हैं, लेकिन जो अपनी बात कर रहे हैं ऋग्वेद की कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था। यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्य संस्कृति का मुख्य स्थल कौन सा था? सप्त सैंधव प्रदेश था या गंगा जमुना दोआब था या फिर मगध था या फिर दक्कन का पठार हुआ करता था? तो देखिएगा इसका सही आंसर है गंगा यमुना दोआब। इसे हम मध्य देश भी कहा करते थे। इसे हम मध्य देश भी कहा करते थे। तो वैदिक काल के अंदर ही दूसरा जो भाग आता है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था, जहाँ पर वो रहा करते थे, केंद्रीय स्थल था, वो था गंगा यमुना का दोआब। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो वैदिक साहित्य है उसमें हमें सभा और समिति की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विदथ नामक संस्था की जानकारी भी मिलती है, यानी उसका उल्लेख आता है। और कहा गया कि स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लिया करती थी। अब आपको बताना है कि किस वेद में विदथ का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर या तो देखिए ऋग्वेद होगा, अथर्ववेद होगा, सामवेद होगा या फिर यजुर्वेद होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो है इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। विदथ जो है वो आर्यों की प्राचीन एक जनसभा मानी जाती है। विदथ जो है वो संबंधित हुआ करता था ज्ञान व विद्या से। इसमें ज्ञान व विद्या से संबंधित बातें हुआ करती थी। फिर हमने बात की थी सभा। सभा का जो वर्णन है ये भी ऋग्वेद में किया गया है और ये न्याय संबंधी निर्णय लिया करती थी।
ये न्याय संबंधी निर्णय इनको लेने होते थे दोस्तों, सभा और विदत के अंदर, जिसमें महिलाएं भी हैं, स्त्रियां जो हैं वो भी इसमें भाग लिया करती थी, ऐसा हमें साहित्य के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। 10वें प्रश्न की बात करें, वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है और एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर एक जो है विशिष्ट बात यह है कि भारत ने न केवल भारत के लिए धर्म की स्थापना के नियम बनाए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व की लिए भी इसकी देन मानी जाती है। इसी संबंध में इन्होंने ब्रह्मांड को एक इकाई माना और एक सर्वव्यापी नियम की स्थापना करते हुए बताया था, और ये नियम हमें बताना था कौन सा है, ऋत का नियम है, यम का नियम है, या फिर ब्रह्म का नियम है, या फिर दैनिक नियम है। ये कहते थे कि जो पूरी हमारा ब्रह्मांड है वो किसी एक नियम के अंतर्गत वो है पूरी तरह से संचालित होता रहता है। तो उसका सही आंसर है ऋत का नियम। ऋत का नियम ही जो है वो पूरे ब्रह्मांड की इकाई के अंतर्गत आता है, और ऋत के देवता जो है वरुण को माना जाता था। दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की, 11वें प्रश्न की, कि ऋग्वेद काल में निष्क किसकी इकाई हुआ करती थी? निष्क क्या था? तो यहाँ ऑप्शन है मापतोल की, मूल्य की, राजनीतिक पद सोपान की, या फिर व्यापारियों की एक कैटेगरी की। इसका जो सही आंसर वो है मूल्य की एक इकाई हुआ करती थी, विनिमय का एक माध्यम हुआ करता था। इसे कुछ लोग देखिए मुद्रा भी कहते हैं निष्क को, और कुछ इसे आभूषण भी कहते हैं। दोस्तों तो जैसा भी आए ऑप्शन के अंदर उसको देख लीजिएगा, लेकिन सही आंसर निष्क था। क्या? एक प्रकार से विनिमय का एक माध्यम हुआ करता था, मूल्य की एक इकाई हुआ करती थी, किसी चीज का मूल्य लगाते थे अपने। उसके बाद में उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से हमें बताना है। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो होगा वो मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा अगली जो हमारा सवाल आता है कि निम्न में से किसने आर्यों का मूल निवास जो स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव को माना है? 4 ऑप्शन है, पंडित गंगानाथ झा, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक और एल.डी. कला। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, जो है इसे आर्कटिक प्रदेश से आया हुआ मानते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये बाकी हैं, उनके विषय में भी बात कर लेते हैं। गंगानाथ झा ये कहते हैं कि सरस्वती और जो दृश्यद्वती थी, इन दोनों के बीच में जो स्थान हुआ करता था उसे ब्रह्मवर्त कहा करते थे, और वहीं से जो है इनका मूल निवास स्थान जो है माना गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं मैक्स मूलर की। तो मैक्स मूलर मानते थे कि ये आर्य मध्य एशिया के थे, वो इसका स्थान मानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक की अपनी बात करें तो ये मानते थे कि आर्कटिक प्रदेश से आए। और एल.डी. कल्ला की अगर अपनी बात करें तो ये इनका मूल स्थान जो है वो कश्मीर को मानते थे। दोस्तों तो चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें। 15वां प्रश्न कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य आधार क्या हुआ करता था? गाय था, स्वर्ण था, ताम्र मुद्रा थी, या भूमि हुआ करती थी? दोस्तों तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद काल था प्रारंभिक के अंदर जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य कार्य पशुपालन हुआ करता था, और पशु ही मुख्य संपत्ति का आधार हुआ करता था। उसी में गाय जो है उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, वही विनिमय का माध्यम भी होता था, वही संपत्ति का आधार भी हुआ करता था। दोस्तों तो इसलिए ये थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? गाय होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आरंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, व्यापार था, कृषि था, फिर युद्ध था। तो इसका सही आंसर भी हमने बात भी की है, इसका सही आंसर होगा पशुपालन। आरंभिक वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था, कृषि सेकेंडरी था। द्वितीय व्यवसाय जो है वो पशुपालन के रूप में न होकर के कृषि हुआ करता था, और प्रारंभिक जो था उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन हुआ करता था। इसीलिए वो पशुओं को मुख्य संपत्ति मानते थे। गाय थे, उसके बाद में घोड़े को भी ये बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। सबसे ज़्यादा महत्व गाय की थी, लेकिन उसके बाद में उनको घोड़ा भी ज़्यादा प्रिय हुआ करता था। दोस्तों अगले प्रश्न की अपनी बात करें तो 16वां प्रश्न है ऋग्वेद में सीता का अर्थ क्या है?
गाय है, सरस्वती नदी है, हल रेखा है या फिर स्वर्ण है। तो ऋग्वेद में सीता का अर्थ जो है वो हल रेखा से लिया जाता है। इसके बाद में हम 17वें क्वेश्चन की बात करें कि वैदिक साहित्य अथर्ववेद में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां माना गया है, कहा गया है? विष्णु, ब्रह्म, विश्वकर्मा या फिर प्रजापति। इसमें देखिएगा जो सही आंसर है वो है प्रजापति। प्रजापति की दो पुत्रियां इसको कहा गया है दोस्तों। ये चारों ऑप्शन आए तो हमें इसमें से कौन सा टिक करना है? प्रजापति को ही करना है दोस्तों। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है 18वां, मध्य एशिया के बोगसकोई नामक अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है? इंद्र था या वरुण था या मित्र नासत्य था या फिर सारे थे? तो इसका जो सही आंसर है इसमें सभी देवताओं का जो है वो उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। निम्न में से असत्य कथन जो है वो हमें बताना है। पहला कथन है ऋग्वेद काल में सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई परिवार हुआ करती थी। दूसरा, समाज व परिवार पितृसत्तात्मक थे। तीसरा, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ होता था। और चौथा जो है ऋग्वेद काल में पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है यानी असत्य कथन जो है ये वाला कथन हमारा गलत है, ये असत्य है। ये बात सही है कि ऋग्वेद काल में सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई परिवार थी और समाज और परिवार जो थे वो पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार मातृसत्तात्मक थे, यहाँ पर आकर के कौन से हो गए? पितृसत्तात्मक हो गए। एक ये आपको विशेषता याद रखना है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम। इसमें से रीट के अंदर क्वेश्चन आ ही जाता है क्योंकि ये टॉपिक आपके यहाँ भी है और ये टॉपिक आपके भारतीय समाज में भी आता है, तो वहाँ भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुलोम जो विवाह है वो उसमें कौन सा होगा? उच्च वर्ण का तो क्या होगा? लड़का होगा। और निम्न वर्ण की क्या होती है? लड़की अगर है तो उसे हम अनुलोम बोलते हैं। और प्रतिलोम इसका विपरीत हो जाएगा, यानी उच्च वर्ण की तो क्या हो गई? कन्या हो गई। और निम्न वर्ण का क्या हो गया? लड़का हो गया। तो वो कौन सा विवाह माना जाता है? प्रतिलोम मान करके चलते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिएगा उच्च वर्ण की कन्या है और निम्न वर्ण का लड़का है, तो ये अनुलोम विवाह नहीं है। ये कौन सा विवाह है? ये प्रतिलोम है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और ऋग्वेद काल में पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। 20वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? कौन से लिखे गए थे? वेद लिखे गए थे, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर हम बात करें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर चौथा ऑप्शन। इसका सही आंसर है चौथा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले वेद लिखे गए थे, फिर आरण्यक थे, फिर ब्राह्मण थे और उसके बाद में उपनिषदों की रचना की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फिर भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद में अपनी बात करते हैं कौन सा 3 वेद जो है संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? आपको इसमें से बताना है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 जो हमारे वेद हैं उनमें से कौन से को त्रयी कहा जाता है? तो एक अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये तीनों जो हैं वो वेद त्रयी के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा विकल्प जो है इनमें से सही है? पहला ऑप्शन है वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त ये 6 वेदांग माने जाते हैं। शिक्षा, इनमें वेद मंत्रों के सही उच्चारण करने की विधि बताई गई है। कल्प, वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका कथन किया जाता है। इसके 3 शाखाएं हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र और धर्म सूत्र। और चौथा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे प्रश्न का आंसर जो होता है वो होता है उपरोक्त सभी सही है। वेदांग जो है वो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और इसके जो निरुक्त हैं ये 6 इसके वेदांग माने गए हैं दोस्तों। शिक्षा में क्या बताया गया है कि वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। कल्प क्या बताता है कि किस मंत्र का जो प्रयोग है हमें किस कर्म में करना है, ये बताया गया है। उसकी 3 शाखाएं हैं, ग्राह्य सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। इसलिए ये सारे के सारे जो कथन है वो बिल्कुल सत्य हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है हमें बताना है। समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ऋग्वेद काल में राजा के 12 उत्तराधिकारी होते थे जिन्हें
रत्नी कहा जाता था दोस्तों। फिर देखिएगा ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली विकसित हो चुकी थी। उपरोक्त सभी सही है। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी सही है। यानी समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था हुआ करती थी। ऋग्वेद काल में राजा के 12 उच्चाधिकारी हुआ करते थे जिन्हें रत्नी कहा गया है दोस्तों। इसके अलावा तीसरा भी सही है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो प्रणाली विकसित हो चुकी थी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रीट की बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप निःशुल्क टेस्ट दे सकते हैं। अगर कोई कॉस्ट पे होगा तो वो बहुत ही लो कॉस्ट पे होगा, 10-15 रुपये में आपको मैक्सिमम आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो और इसके अलावा देखिएगा एसएसटी जो है सामाजिक के 12 यूनिट के 12 जो टेस्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं। आप प्रत्येक यूनिट को हल करने के बाद में, पढ़ने के बाद में टेस्ट दे करके अपने यूनिट की जांच कर सकते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इस बात को देख लिया करो, कभी भी प्रश्न आपको हल करना हो तो कम से कम ये जरूर देख लेना कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा इसी रूप में गलत हो जाता है, हम उसको सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं। ऋग्वेदिक आर्य बहुल देववादी होने के बावजूद एकेश्वरवादी थे, प्रकृति पूजक थे। दूसरा है ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तीसरा है ऋग्वेद कालीन का जो प्रमुख और लोकप्रिय देवता इंद्र था। और ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। देखो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी इस समय जो है दास प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। तो ये जो हमारा तथ्य था ये गलत था, क्योंकि दास प्रथा का उस समय प्रचलन था। और पहला तथ्य है जो बिल्कुल सही है, बहुल देववादी होने के बाद में भी एकेश्वरवादी थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे। और सबसे मुख्य देवता जो है वो इंद्र को माना जाता था और गाय को अघन्य न मारने योग्य कहा जाता था दोस्तों। आगे अपने अंतिम प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो संस्कार है, 16 संस्कार है, उनसे क्या आशय है। क्या वो धार्मिक कर्मकांड है, क्या वो पुरस्कार संबंधी अनुष्ठान है, क्या वो मात्र रूढ़ियां हैं, या फिर याज्ञिक अनुष्ठान है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा ये पुरस्कार संबंधी अनुष्ठान माने जाते हैं दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगले टेस्ट के अंदर भी हम वैदिक संस्कृति की ही बात करेंगे और हमारे प्रश्न जो होंगे वो 1 लाइनर होंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर साथ साथ में ये भी रहता है कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न है पिछले परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता दूं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और सारे फैक्ट जो है आपको अच्छे से याद हो जाएं दोस्तों। बार बार आप इन प्रश्नों को सुनेंगे, इन फैक्ट को सुनेंगे तो भी आपकी काफ़ी मदद होने वाली है दोस्तों। परीक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं दोस्तों। जिस तरह से आपने पिछले टेस्ट को देखा है उसी तरह आप इसके साथ में भी बने रहिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन जो प्रश्नों की PDF है वो आपको हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है तुल्य RS.in है, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, टेस्ट अच्छे लगे हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, कुछ लाभ हो रहा हो तो इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और चैनल पे पहली बार आए हो और हमारे साथ ही रेगुलर जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो आते ही आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेस्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।